आइए फिशन का अगला टाइप हम पढ़ते हैं, जिसे हम मल्टीपल फिशन के नाम से जानते हैं। मल्टीपल फिशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी सिमिलर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। इस प्रोसेस में पेरेंट का जो शरीर होता है बहुत सारे एक जैसे डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह होने वाला जो फिशन है वो मल्टीपल फिशन कहलाता है। इसको हम बहुत ठीक तरीके से एक यूनिसेलुलर एनिमल, जिसे हम अमीबा कहते हैं, अमीबा के अंदर समझ सकते हैं कि अमीबा जब डिवाइड करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, तब वो मल्टीपल फिशन के द्वारा डिवाइड करता है, यानी उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया and secretes a 3-layered thick covering. This covering is known as cyst wall. This phenomenon is called encystment. देखिए, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, सूडोपोडिया को सुकोड़ लेता है और अपने चारों तरफ 3 लेयर की एक मोटी कवरिंग बना लेता है, जिसे सिस्ट वॉल कहा जाता है। और ये जो पूरी फिनोमेनन है, ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरी मल्टीपल फिशन की जो घटना अभी अमीबा ने करी है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि 3 लेयर की एक सिस्ट वॉल बनी हुई है, ठीक है। ये जो घटना है, इस घटना को इनसिस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबी कॉल्ड pseudopodospores. The cyst wall ruptures to release the pseudopodospores in the surrounding medium. They grow up into mature amoebae. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन लौट करके आती हैं, अब आपको यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई मल्टीपल फिशन अमीबा कर रहा है, तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या है अमीबा के लिए और फेवरेबल कंडीशन क्या है। अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं उसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्ड में अमीबा रह रहा है, जिस जगह पे अमीबा रह रहा है, वहाँ पे सराउंडिंग मीडियम का जो वाटर है या उस पॉन्ड का जो वाटर है वो सारा का सारा ड्राई हो जाता है, ड्राई कंडीशन आ जाती हैं, फूड का अभाव हो जाता है, भोजन वगैरह उसको नहीं मिल पाता है। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो इंसिस्टमेंट की प्रोसेस को अपनाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन का मतलब यहाँ पर है कि जैसे ही रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, गड्ढे, तालाब, पोखर, नलियाँ, नालियाँ, ये सारी चीज़ें पानी से फुलफिल हो जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जिन्हें अमीबा खाता है, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह मिल जाते हैं। तो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बोली जाती हैं। जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो अमीबा मल्टीपल फिशन के द्वारा इंसिस्टमेंट जो हुआ है, उस इंसिस्ट के अंदर अमीबा अपने आप को डिवाइड कर लेता है, मल्टीपल फिशन उसके अंदर होता है और बहुत सारे माइन्यूट अमीबी बना लेता है। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा इसको एक तरीके के रूप में यहाँ पे बता रहा हूँ। डिटेल में तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इंसिस्टमेंट जो तरीका है उसमें अमीबा अंदर ही अंदर डिवाइड कर लेता है, माइन्यूट अमीबी बना लेता है और ये जो माइन्यूट अमीबी अमीबा की सिस्ट के अंदर होते हैं इनको सूडोपोडियोस्पोर कहा जाता है। और ये जो सूडोपोडियोस्पोर होते हैं ये इन सिस्ट वॉल के अंदर पड़े रहते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके सिस्ट वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और ये सूडोपोडियोस्पोर सराउंडिंग मीडियम में आ जाते हैं, यानी पानी में बाहर आ जाते हैं और फिर ये ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद ये मैच्योर अमीबा में बदल जाते हैं। ये तो था मल्टीपल फिशन।